नालागढ़ के तहत मझौली पंचायत के मैसा टिब्बा गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को श्रद्धांजलि देने को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के एचएएस अधिकारी देवराज भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में श्री गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ के प्रचारक संत बिहारी लाल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उनके द्वारा पहले गुरु रविदास जी की वाणी का गुणगान किया गया और उनके माध्यम से गुरु रविदास जी और कबीर दास जी द्वारा लोगों को बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प दिलाया गया और उनके द्वारा लिखे गए विचारों को भी लोगों के प्रति साझा किया गया। रविदास सभा नालागढ़ द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दी गई और उनके संघर्षमयी जीवन काल के ऊपर भी प्रकाश डाला गया और उनके जीवन काल को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने देश के हर शख्स के लिए काम किया और उनके लिए संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिलाया और महिलाओं को भी पढ़ने लिखने और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला गया और किस तरह दबे कुचले एवं छुआछूत का शिकार हुए लोगों के प्रति आरक्षण की व्यवस्था की गई और उन्हें सम्मान और बराबर के अधिकार दिलाए गए। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के पूर्व एचएएस अधिकारी देवराज भाटिया ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में उन्हें मुख्य अतिथि शामिल होने का मौका मिला है और उनकी ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी दी गई है और उनकी कुर्बानियों को भी याद किया गया कि किस तरह उन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर संघर्षमयी जीवन के बावजूद हमारे देश के लोगों के हितों में कार्य किया और एक अच्छा संविधान देकर समानता का अधिकार हर भारतीय को दिलाया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अगर कोई ईश्वर है तो वे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ही है और हम उन्हें ईश्वर व भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कष्ट सहन करने के बाद हमारे देश के हर नागरिक के लिए कुर्बानी देकर समानता का अधिकार दिया है और देश में फैली छुआछूत जैसी बीमारी को दूर किया गया है और असहाय वर्ग के लोगों के लिए काम किया और संविधान ऐसा बनाया गया जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए समान एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया और आज हमारे देश के लोग व महिलाएं पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर नौकरियां कर रहे हैं और उन्होंने देश के हर व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित भी किया। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ के प्रचारक संत बिहारी लाल ने कहा, एक संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने पूरे देश को अपने संविधान के माध्यम से बदल दिया है और भेदभाव की बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जैसे शूरवीरों की इस देश में कमी है। इस देश में युवाओं को और बच्चों को आगे आना चाहिए और पढ़ लिख कर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और उनकी तरह देश के हित में कार्य करना चाहिए। पैसे कमाने लग पड़ता है, उसके पैसे जेब में आ जाते हैं तो माँ बाप से अलग हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? बाबा साहब को देखो, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो वहां सिर्फ इनके खड़े होने की आवश्यकता थी, वो नौकरी जो है इनको मिल सकती थी, बहुत बेहतर अपनी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़कर सिर्फ हम लोगों के लिए रात दिन मेहनत की है, लड़ाई की है, संघर्ष किया है। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई आप लोग भी हमेशा संगठित रहना है और तब से संघर्ष आप कर पाओगे। अगर संगठित पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आप संगठित नहीं हो पाओगे, संगठित नहीं हो गए तो आप संघर्ष नहीं कर सकते। तो मेरी शायद बात लंबी हो गई, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि बच्चों को जो है वो जितना हो सके वो पढ़ाना है, जहाँ तक हो सके पढ़ाना है और यही है आगे बढ़ने का रास्ता देश का भी और समाज का भी। कार्यक्रम है ये नालागढ़ रविदास सभा के द्वारा आयोजित किया गया था। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
महापरिनिर्वाण दिवस के संबंध में। ये इन्होंने 6 दिसंबर की जगह जो है आज इसको 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करना निश्चित किया था, ताकि जो समाज के जो दूसरे लोग हैं वो भी आज एकत्रित हो सकें और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जो गुरु रविदास सभा नालागढ़ है, इन्होंने इनके प्रयास से, इनके आमंत्रण पे मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और बाबा साहब का योगदान निश्चित रूप से समाज के लिए ही नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए काम किया है उन्होंने। जो सभी धर्मों, संप्रदायों, संगठनों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और विभिन्न धर्मों को जोड़ने का काम किया है और देश को आगे बढ़ने का जो रास्ता दिया है, जो विभिन्न हमारे जो समाज के जो लोग थे उनको अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार है, विभिन्न अधिकार जो दिए हैं। संविधान की बड़ी विशेषता ये है कि बाबा साहब ने सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार से भी ऊपर समानता के अधिकार को रखा है, क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में घटनाएं जो देखी थी और जिनका सामना किया था, जिस भेदभाव का सामना किया था, उसको देखते हुए उन्होंने समानता के अधिकार को कि सभी देश के नागरिक जो हैं वो सम्मान होंगे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनको सभी को बराबर रूप से आगे बढ़ने का जो है वो एक रास्ता, एक निश्चित दिशा निर्देश जो है वो संविधान के द्वारा दिए गए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो हैं वो बाबा साहब के जो दिए हुए मार्गदर्शन दिए हैं उनका पालन करें। सभी समाज के लोग, सभी देश के लोग, सभी राष्ट्र के लोग, तभी एक राष्ट्र का बेहतर निर्माण होगा। दास तो एक कहेगा कि जो गुरु रविदास सभाएँ इधर नालागढ़ की हैं, उन्होंने दास के बुलाया है, क्योंकि हम बाबा साहब जी ने जो ग्रंथ मनोनीत किया था 1925 में, इसकी ऐड हो गई थी, 31-32 से बढ़ना शुरू हो गया था कि धर्म के बिना राजनीति नहीं है, राजनीति के बिना धर्म नहीं है। तो अध्यात्म के लिए हम दर दर भटक रहे हैं और जिस पर दुख पा रहे हैं। तो गुरु अपने अम्बेडकर जी का जो संदेश है, इस श्री गुरु आत्मा ग्रंथ के माध्यम से हमारी जितनी भी सभाएं हैं, जितनी हमारे अपने भारतवर्ष के सभी लोग हैं, किसी भी बोली जाति में हैं, वो इसको पढ़ें, उनको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म के बिना ये नहीं चलेगा, ना ज्ञान होगा और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी और भक्ति करने के बिना हम राज प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर भी लिया तो हमारी सफलता नहीं होगी। जैसे हम सवाल कर रहे हैं संगठन का संघर्ष या कुछ भी करो, कि आज संगठन काम है, कि आज पढ़े लिखे काम है, तो एक अभी ऊपर काम क्यों नहीं इकट्ठे होते। इसके लिए हमारा ये संदेश है, इस राष्ट्र की सेवा में अपने बाबू मंगू राम जी, चौधरी हजारा राम जी और हमारे चेयरमैन भांता राम जी, सरपंच गुरदयाल जी और स्वामी ईश्वरदास जी, उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। तो हमारा एक चेष्टा है कि इसको हर घर में या हर डेरे में, हर संस्था में, चाहे सत साहब बंदगी वाले हैं, चाहे राधा स्वामी वाले, हम वहीं पर एक लिटरेचर पहुँचाया जाए। हमारा तो इतना प्रयास है, उसके लिए हम सेवा करते हैं और इस दिन की जो पूर्णता जो ज्ञान है ना, इसके बारे में एक दिन में नहीं कुछ ही बता सकते। और मेरा निवेदन है, जैसे हम कहते हैं संगठन नहीं हुआ, एक वो बड़ी बात नहीं। हमारा जो ट्राई है, हमारी जो सेवाएं बड़ी कम है, हम जाकर डोर टू डोर किसी को समझा नहीं सकते, उसके बाद फंक्शन रखिए। आज कलयुग है, कलयुग में भक्ति भाव बहुत कम है और सुख संपदा ज़्यादा है, तो किसी को टाइम नहीं है। पहले टाइम था, आज टाइम नहीं है। इसलिए हम इस दर्जा इस विश्व में या भारत में अनुसूचित कहला रहे हैं। तो अनुसूचित होने के लिए इस धर्म का योगदान बड़ा ज़रूरी है, धर्म का योगदान जरूरी है। सब संगतों को आज के इस 6 दिसंबर 1956 के श्रद्धांजलि अर्पित हुई है। तो हम भी ये कामना करते हैं कि अम्बेडकर जैसे शूरवीर और जो लड़कियां पढ़ी लिखी, इसकी शिक्षा पर वो अपना जीवन सफल करें और मार्गदर्शन करके इसको अपनाने का प्रयास करें। बोलने का काम अपनाएं ज़्यादा। जय गुरुदेव।
प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।